नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि शुक्ला और आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने इस वीडियोस की सीरीज में आज हम बात करेंगे मन की। अगर हम अपने शरीर को कई भागों में बांटें तो पहला भाग आता है ये फिजिकल बॉडी, जिसको हम योगिक भाषा में अन्नमय कोश की संज्ञा देते हैं। और अगर हम इस मन को इसका सॉफ्टवेयर माने तो योगिक भाषा में इसको मनोमय कोश कहते हैं। तो आज हम मनोमय कोश को का गहराई से अध्ययन करेंगे। मन, जो कि इस पूरे शरीर का यानी हमारे जीवन का एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमारे जीवन की पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है। हम किस तरह का जीवन जिएंगे, इसकी क्या गुणवत्ता होगी, यह सभी निर्भर करता है कि किस तरह की प्रोग्रामिंग इस मन में की गई है। अगर हम इस मन को अच्छी तरह अध्ययन करते हैं और इसके कार्यशैली को ठीक से समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन को जिस तरह से चाहें उस तरह से बना सकते हैं और जो भी इस जीवन से हम पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मन में क्या होता है। जब हम मन का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो आती है थॉट्स, यानी विचार। जब हम इन विचारों को भी तोड़कर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये विचार कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृतियां हैं, यानी याददाश्त। जो भी घटनाएं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर, हमारे पैदा होने के बाद से, जब से हमें होश आया तब से अंदर फीड है, वही स्मृतियां अपने आप को विभिन्न तरीकों से विचारों के माध्यम से हमारे अंदर प्रवाहित करती रहती हैं। जब इन विचारों की अधिकता बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें एक अच्छा जीवन, खुशी से भरा जीवन जीने में मुश्किल होती है। प्रसन्नता और शांति हमारे लिए एक सिर्फ स्वप्न जैसा बन के रह जाता है। विचारों का ही अगर हम थोड़ा सा अध्ययन और करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें एक और पार्ट होता है जिसे हम बुद्धि की संज्ञा देते हैं, इंटेलेक्ट। क्या होता है ये बुद्धि? जो भी हमारे अनुभवों से यानी स्मृतियों से हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, उनके बेसिस पर, उनको आधार बनाकर हम कुछ चीजों को सही और कुछ चीजों को गलत की संज्ञा देते हैं और यही काम होता है बुद्धि का। बुद्धि सिर्फ हमें यह बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। यह सिर्फ एक बाइनरी सिस्टम की तरह काम करती है, जो कि 0 और 1 पर ही काम करती है। सपोज कीजिए दोस्तों, हमें बहुत भूख लगी है और हमारे सामने खाना रखा है। हमने पिछले 7 दिनों से कुछ नहीं खाया, हम इस हालत में भी नहीं है कि हम खाने के अलावा कुछ सोच सकें। लेकिन वहां पर और भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें हमसे भी ज्यादा उस अन्न की जरूरत है। हमारी भूख ये कहती है हमसे कि हमें वो खाना खा लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ बुद्धि हमें ये बताती है कि बच्चों को उसकी ज्यादा जरूरत है और हम बुद्धि का उपयोग करके अपने मन में उठ रहे विचारों को मना करते हैं और वो भोजन बच्चों को दे देते हैं। तो ये काम है बुद्धि का, हमारी स्मृतियों से सही गलत का चुनाव करके हमें हाँ या ना के तरीकों से हमें ये बताती है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तीसरा जो पार्ट होता है मन का वो होते हैं भावनाएं। भावनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारी जिंदगी में। भावनाओं से ही डिसाइड होता है, ये हमें पता लगता है कि कौन से अनुभव हमारे लिए अच्छे थे और कौन से बुरे, जिन्हें आगे चलकर हम बौद्धिक स्तर पर हाँ या ना में विभाजित करते हैं। इसके
अगर हम थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं तो पता लगता है ये भावनाएं कुछ नहीं बल्कि कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे इस शरीर में प्रवाहित होते रहते हैं और हमारे अनुभव के आधार पर वो केमिकल हमें भावनाओं का अनुभव कराते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम किसी जंगल से गुजर रहे हैं, अचानक हमें शेर दिख जाता है तो हम डर जाते हैं। डर क्या है? डर एक भावना है जो हमें अपने अंदर महसूस होती है। ये भावना हमारे अंदर एक विशेष तरह के रसायन का निर्माण करती है और यह रसायन हमें कमजोर करता है। अगर हम इस रसायन को मैनेज करना सीख जाएं, यानी अपने खुद के मन को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। और इसका मन का और अध्ययन करने पर हमें पता लगता है, इसका एक और भाग है जिसे हम टेंडेंसी बोलते हैं, यानी प्रकृति। क्या होता है ये प्रकृति? प्रकृति का मतलब है स्वभाव। किस तरह का स्वभाव हमें मिला हुआ है इस सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम किया गया है। यह स्वभाव कैसे आता है? देखिए, मानव जीवन का जो निर्माण हुआ है वो सदियों के इवोल्यूशन यानी कि डेवलपमेंट के बाद हुआ है। डार्विन ने भी बताया है कि कैसे हम पहले सिर्फ जानवर हुआ करते थे और धीरे धीरे ये विकसित शरीर और ये दिमाग हमें मिला है। और अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स यानी वेद और पुराणों में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें भगवान के विभिन्न अवतारों के विभिन्न स्वरूपों द्वारा ये ज्ञात होता है कि किस क्रम में हमारा विकास हुआ है, कैसे हम इस मानव जीवन तक पहुंचे हैं जिसे आज हम मनुष्य की संज्ञा देते हैं। दोस्तों, यह विकास एक दिन में नहीं हुआ है, इसमें सदियां लगी हैं, बहुत समय लगा है। इसकी कीमत जितनी हम समझते हैं उससे भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारी अपार संभावनाएं इसमें छिपी हुई हैं, बट यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उन संभावनाओं को हम समझ पाते हैं, उन तक पहुंच पाते हैं, उनका उपयोग कर पाते हैं या नहीं, या उन्हें सिर्फ व्यर्थ जाने देते हैं। तो मन के हमने आपको ये सारे विभाग बताए हैं। पहला स्मृतियां यानी मेमोरी, दूसरा इमेजिनेशन, नहीं शायद हमने इमेजिनेशन की बात नहीं की, तो इसका एक और पार्ट होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या करती है? जो भी हमारी टेंडेंसी है और जिस तरह के भी हमारे इमोशन हैं, यह इन दोनों का यूज करके और हमारे स्मृतियों को आधार बनाकर उन चीजों को मैग्नीफाई करती है, यानी बहुत बड़ा रूप देती है। जैसे सपोज कीजिए हमें एक छोटा सा डर मन में बैठा है अंधेरे से, तो इमेजिनेशन क्या करती है? उस डर को हमेशा बनाए रखने के लिए आपको अंदर उस डर के प्रभाव को और बढ़ाएगा। इमेजिनेशन का काम किसी भी चीज को और बड़ा करके दिखाना है, आपकी स्मृतियों को आधार बनाकर, आपके डर को माध्यम बनाकर यह विभिन्न परिस्थितियों में इसे और 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 ज्यादा बड़ा कर दिखाएगा। मन का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, कैसे भी आपको भटकाए रखना और आपके अंदर जो फॉल्स आइडेंटिटी है खुद के होने की, उसको और मजबूत करना। विभिन्न धर्मों, विभिन्न मजहबों में अगर आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जो तरीके दिए गए हैं, चाहे वो पूजा करने के,
प्रार्थना करने के, नमाज पढ़ने के या किसी भी तरह के कर्मकांड, सभी का एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके आपके अंदर के मन को नियंत्रित करना, आपकी भावनाओं को, स्मृतियों को, प्रकृति को और इमेजिनेशन को नियंत्रित करके आपको एक परिपक्व जीवन प्रदान करना। तो आगे चल के हम इन सभी भागों का एक एक करके और डिटेल में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।